ओके बच्चों, क्या मुझे बेटा आप बताएंगे कि हम लोग लास्ट डे क्या पढ़ रहे थे? सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, चलिए। तो यदि मैं ये समझ पा रहा हूँ तो मैंने आपको ये बताया था कि करंट क्या होता है, करंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ना। ये और फ्री इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या था हमारा, जो सरफेस के ऊपर है चारों तरफ फैले हुए हैं। याद है कल आपको मैंने बताया था उस दिन कि कैसे धक्का लगाते हैं तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में होते हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं और बैटरी के वहां चले जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते थे, डिस्चार्ज होना। यानी कि जब हम बैटरी से करंट ले रहे होते हैं सो दैट इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी और सेल। और जब हम उसको करंट देते हैं किसको, सेल को, तो उसे हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ सेल। जैसे बच्चों की आप सभी जानते हो कि आप लोग जब स्कूल में जाते हो या कहीं बाहर जाते हो तो आप पानी की एक बोतल अपने साथ रखते हो। वो क्यों? क्योंकि रास्ते में आपको लगता है कहीं हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम पानी पी लेंगे। तो वैसे ही वो बैटरी होती है कि जब भी हमें कहीं पर करंट की जरूरत होगी तो वो हम करंट यहाँ से ले लेंगे, तो उसे हम कहते हैं, ठीक, तो उसको हम कहते हैं, अब हमको एक एक करके कुछ डेफिनेशंस लिखनी है। ओके बच्चों, सबसे पहले जो मैंने अभी आपको लिखाया था हम उसके बारे में बात कर लें, फिर हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए लिखिए, सबसे पहले लिखिए, हेडिंग होगा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, कोई मुझे एक बच्चा बताएगा कि मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या कहा था आपसे? So they are present on the surface of the object. ओके, गुड, वेरी गुड, सोनिया। तो अब इसको मैं प्रॉपर लैंग्वेज में लिखवा दूं जिससे कि आपको याद रहेगा। तो लिखिए, और अच्छा ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, वो तो होते हैं, लेकिन कौन से वाले होते हैं? जो एटम के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, राइट? Yes, sir. बस, वेरी गुड, इसी को लिखना है अपने को। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल, द आउटर मोस्ट electrons of the metal atoms are loosely bound and are free to move inside the metal inside the metal in a random manner। बस इनमें कोई दिशा नहीं होती, कोई भी कहीं भी जा सकता है, बस ये है रैंडम एरर। random manner, these electrons are called free electrons। ठीक,
ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब लिखिए नंबर 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2 मतलब एक, नॉट 2 3, पॉइंट बाय पॉइंट्स हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, the electric charge flows through a conductor. The electric charge flows through a conductor. Flows through a conductor. Flows through a conductor. Then this flow of electric charge, then this flow of electric charge is known as current electricity. Is known as current electricity. बच्चों ये मैंने आपको लिखवाया है अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान देना। अब मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट। दोनों में बहुत बारीक डिफरेंस है, इसको समझना। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस बारीक से डिफरेंस को समझ गया हो तो वो मुझे बता पाए? करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो होता है और इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। जब किसी भी तरह का फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें टाइम का कोई मेंशन नहीं होता। क्योंकि जब हम लोग टाइम को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि किस स्पीड से हो रहा है चेंज, किस स्पीड से हो रहा है, तब हम फिर उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं उसको। तो लिखिएगा द इलेक्ट्रिक चार्ज flown per unit time through a given area is called electric current. Is called electric current. अब देखिए लाइन चेंज। if ये कैपिटल Q, if capital Q units of charge, if capital Q units of charge flow through a conductor, in time interval T. Line change. Let capital I
let capital I be the current flowing through the conductor, then I is equal to Q upon T. प्यारे बच्चों, अब Q क्या है? Q है टोटल चार्ज, है ना। मान लो किसी सॉलिड वायर में या किसी सॉलिड प्लेट में, या हम सिंपल भाषा में बोले कि इन अ सॉलिड कंडक्टर स्मॉल एन, क्या माना है? स्मॉल एन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज बेटा कितना हो जाएगा? एनी। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। सी लिखना था आपको, लाइन चेंज में लिखो, इफ in a solid conductor n number of free electrons each of charge each of charge E is moving in a conductor in time t, then total charge will flow Q is equal to NE, है ना? Q is equal to NE, that is I is equal to NE upon T. ठीक, प्यारे बच्चों, लाइन चेंज लिखो, इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर कैसे लिखेंगे? जी, एम्पियर। ठीक, अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताओ मुझे भी, ये जो यूनिट है ये कैसी है? ये क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर है, स्केलर है? स्केलर, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, Sir, can you please repeat the last line? हाँ, why not? इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इट्स नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। Sir,
हाँ सर बुक में तो इलेक्ट्रिक बोल भाई बोल। सर वो मुझे लगा कि इलेक्ट्रिक की एसआई यूनिट कूलम वेबर बात हो देखा कि वो चार्ज है। कौन बोल रहा है? सर सृष्टि। हाँ, एक बार पहले सोचो फिर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया? यस सर। ओके, सो रिमेंबर करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। प्यारे बच्चों, कल उस दिन मैंने आपको बताया था कि मैंने एक वायर लिया था, उस पर इलेक्ट्रॉन दिखाए थे मैंने, आपको याद है? फिर मैंने एक बैटरी लगाई थी, और उस बैटरी से मैंने क्या कहा था कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, है ना? सही है ना? नो सर। नो सर। हाँ, ज्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, इसको रिपेयर करेंगे। तो जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा? बैटरी के पॉजिटिव के पास, और जो बैटरी के इलेक्ट्रॉन थे वो पहुंच जाएंगे कंडक्टर में, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा बेटा? जब तक कि नेगेटिव, सेम नहीं होता। हाँ, जब तक कि नेगेटिव टर्मिनल के सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल तक नहीं पहुंच जाते, और जैसे ऐसा हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा। बच्चों, जब कभी भी हमको किसी जगह से करंट पास करना होता है तो हमें उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाने होते हैं, हमें उसमें कुछ कंपोनेंट्स लगाने होते हैं। उन कंपोनेंट्स को मिला करके उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। कल मैंने आपसे कहा, मान लो कि आपको एक बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बच्चों? बताओ। वायर, बैटरी, सेल, एक वायर, सेल, बैटरी, एक बैटरी, स्विच, स्विच, बल्ब, बल्ब, बल्ब। अच्छा छोड़ो, हमको नहीं लगाना बल्ब, हमको लगाना है फैन। बताओ, फैन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? बैटरी, बैटरी, स्विच, स्विच, वायर, वायर, फैन, 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 वो बताओ, मोटर, मोटर, एक और चीज चाहिए, उसे हम बोलते हैं रेगुलेटर। याद आ गया? जिससे हम फैन की स्पीड को, यस सर, राइट? यस सर। अच्छा, अब हमको, हमारे पास पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, तो हम इसमें से क्या क्या हटा सकते हैं? रेगुलेटर, ठीक है, और स्विच, स्विच, सही है, और बैटरी की जगह सेल यूज बैटरी की करेंगे। जगह सेल लगा देंगे। क्या बेटा, बैटरी जगह क्या लगा दोगे? सेल। सेल, वो तो एक ही बात है, वो एक ही बात है। बस यही हटा पाओगे आप, और कुछ नहीं हटा पाओगे। ना तो वायर हट सकता, क्योंकि वायर वायर नहीं होगा तो काम नहीं होने वाला, तो वो तो कंपल्सरी है। बैटरी लगाना जरूरी है, या तो बैटरी होगी या सेल होगा, जो भी हो, बैटरी सेल एक ही बात होती है। फैन चाहिए चाहिए, वो लगाना ही है। आप मैक्सिमम दो काम कर सकते हैं, एक स्विच को निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लगा देंगे, राइट? और दूसरा आप चाहें तो रेगुलेटर को भी हटा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते?
सर अगर स्विच हटा देंगे तो फिर फैन ऑन ऑफ कैसे होगा? काय को हम तो सीधे तार डाल देंगे वायर से। हाँ तो फिर बैटरी जल्दी सेफ ड्रेन हो नहीं है। जाएगी। हाँ तो फिर बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी। नहीं, वो सेफ भी नहीं है। हाँ ये तो फिर भी ठीक है। प्रणव, सर जब हमें ऑफ करना होगा तो हम ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ करना होगा तो ऑफ तो हम वैसे भी कर देंगे, तार निकाल देंगे, तार खींच दो। सर हर बार तार खींचना, हर बार तार को लगाना सर थोड़ा लंबा हाँ जाएगा। ये अब ठीक है। इसमें दो चीजें हैं बेटा, स्विच को बार बार वो वायर को लगाना फिर निकालना फिर लगाना फिर लगाना, इट इज अ डेंजरस, राइट। माने आपको, हम लोगों को दिन में हम 10 बार फैन चालू करते हैं, 10 बार फैन बंद करते हैं, हर बार करेंगे, ठीक है। हम तो बड़े हैं, हमारे किसी छोटे भैया बहन भैया को उनको जरूरत है, तो स्विच को तो कोई भी चालू कर सकता है, राइट। एक 3-4 साल का बच्चा भी स्विच को चालू कर सकता है, लेकिन वो तार नहीं लगा सकता। क्यों? उससे गलती हो जाएगी, जरा सा वो तो करंट लग सकता है। तो स्विच ना लगाओ तो काम चल जाएगा, लेकिन ये ओनली फॉर कन्वीनियंस है कि आपको आसानी से जब आप चाहें तो स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि वो जो उसका जो खतरा है, जो डेंजरस है, वो भी हम उससे बच जाते हैं। अब आ जाओ, अब उस पे आ जाओ रेगुलेटर पर, उसे क्यों लगाते हो? सर स्पीड को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए। हमें नहीं बढ़ानी है, हमें तो ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है, चलने दो। क्या? सर टेम्परेचर के हिसाब से हाँ अब होता क्या है बेटा कि मान लो कि हमको थोड़ी सी ही हवा की जरूरत है, लेकिन यदि आपने रेगुलेटर नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, वो हमेशा फास्ट ही चलेगा। वो क्या चलेगा बेटा? वो हमेशा फास्ट ही चलेगा, स्लो नहीं होगा, यानी कि हम हमारा कंट्रोल उससे हट जाएगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कंपोनेंट्स कंपलसरी होते हैं और कुछ हमारे उसको सर्किट को कंप्लीट करने के लिए लगाए जाते हैं। तो अभी हम लोग कुछ, अब होता है क्या है कि ऐसे फैन है, बल्ब है, ये स्विच है, फलाना है, ढिकाना है, तभी जो बनेगा, तो इसको हम लोग समझ नहीं पाते। तो अब सर्किट में सिंबल होते हैं, क्योंकि हम हर जगह लिख तो पाएंगे नहीं कि ये बल्ब है, कि ये फलाना है, ये ढिकाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, सिंबल बनाते हैं। तो हेडिंग होगा आपका डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड देयर सिंबल्स। सर इलेक्ट्रिक सर्किट की अभी आपने, हाँ बेटा इसको रोक दो, इसके बाद सॉरी इसको रोक दो बेटा, इसको अच्छा तो काट ही दो, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे लिखवा दूंगा उसको। अभी मुझे, क्योंकि उसके पहले कंपोनेंट लिखना जरूरी है ना। सर हेडिंग क्या है? डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड देयर सिंबल्स। ये एग्जाम में भी आते हैं, आपको या तो नाम दे देंगे, सिंबल पूछेंगे, या सिंबल दे देंगे, नाम नाम बताओ ये किसका सिंबल है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाइए, मैं एक समझाऊंगा आपको। एक सब लिखिए नेम ऑफ कंपोनेंट, और दूसरी तरफ आपके लिखेंगे सिंबल, ठीक। सबसे पहला इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल बच्चों, ये इसका सिंबल है।
ये ध्यान रखना, आप चाहे तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो ये याद रखना हमेशा के लिए, जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव है और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव है, और हमेशा रहेगी। ये नहीं कि हम उसको चेंज कर देंगे अपने हिसाब से, नो वी कांट चेंज, ठीक है, ये हमेशा रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव। यदि ये लिख दिया तो अच्छी बात है, यदि ना भी लिखा हुआ है तो भी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, राइट। ओके, अब लिखिए नंबर 2, बैटरी। मैंने अपना बैटरी के बारे में क्या बताया था आपको नव्या? It is a group of cells. हाँ, मैंने नव्या से पूछा था, हालांकि कोई बात नहीं, जब मैं यदि नाम से पूछता हूँ तो बेटा उसी को बोलना चाहिए, और यदि मैं सिंपल बोलता हूँ तो फिर आप में से कोई भी इसको आंसर दे सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो Sir, हाँ हाँ, sorry sir, I didn't heard my name. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बैटरी इज ए सिंपल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना, ये याद रखना सब लिए। तो चूंकि ये सिंपल है, कॉम्बिनेशन है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 2। अच्छा, ये जरूरी है कि 3 लगाओ, 4 लगा दो, 5 लगा दो, 2 लगा दो, कम से कम 2, ठीक है। बाकी यही पॉजिटिव और ये नेगेटिव लगा, लिख दो तो अच्छी बात है, ना लिखो तो भी चलेगा। ठीक, तीसरा, कनेक्टिंग वायर। जो हम तार जोड़ेंगे बीच बीच में, उसका सिंबल क्या है? ये सीधा लाइन खींच दो, कनेक्टिंग वायर। वन टू थ्री। अब चूंकि मैं तो यही लिखूंगा बार बार, अब देखिए नेक्स्ट, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर्स जॉइंट। फोर्थ, कनेक्टिंग वायर्स, जहां पर आप उन वायर को जॉइंट लगाएंगे, मतलब टच है आपस में, सिंबल हो जाएगा ये, क्रॉस लगा देना और इसको बीच में ऐसे ऐसे गोल गोल कर देना, ये है फोर्थ। ध्यान देना, 2 वायर होंगे एक दूसरे क्रॉस, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वायर जो है एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए फिर आगे बढ़, हमने को आपस में जोड़ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए नंबर 5, यहां लिखेंगे कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, कनेक्टिंग वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। मतलब क्या हुआ, 2 वायर हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मगर आपस में जुड़े, एक के ऊपर सबसे जा रहा है, विदाउट टच, उसका सिंबल ये। समझ में आ गया? उसके ऊपर से जा रहा है, टच नहीं है आपस में, अलग अलग है। पहले वाला टच था, ठीक। Sir, the symbol is not visible. सभी के साथ ऐसा हो रहा है? No sir, नो सर।
ओके बेटा, तो फिर बेटा ये आपकी प्रॉब्लम है, देखो उसको कैसे आपकी डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ बेटा हो गया। इसमें क्या है कि वो टच नहीं है, पिछले वाले में दोनों क्रॉस भी कर रहे थे तो आपस में कनेक्ट भी थे। नेक्स्ट रेसिस्टर। रेसिस्टर, जब कभी भी हमें करंट को रोकने के लिए रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो हम वहां लगाते हैं रेसिस्टर। अब वो कैसे पड़ेगी आगे पढ़ाऊंगा धीमे धीमे। अभी सिंबल, उसका सिंबल होता है ये जिग-जैग लाइन उसी लगा देते रेसिस्टर। रेसिस्टर ठीक है। यस सर। अब ये तो इसमें क्या होता है कि ये फिक्स होता है कि इतना देना है, फिर ना तो कम होगा और ना ज्यादा होगा। और आपको चाहिए कि ऐसा हो कि हमारे हाथ में हो, कंट्रोल उसका हमारे हाथ में हो कि हम चाहें तब उसको कम ज्यादा कर सकें। तो ये बात होगा, इसी में आप क्या करो, ऐसे कर दो। ये क्या लगा दिया आपने, तिरछा एरो लगा दिया, तिरछा एरो। सर नेक्स्ट इसका लाइन क्या में मतलब है? हो गया, मैंने तो मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं वहां पे अपना ऐसा कर रहा हूँ। पहले वाला था सिर्फ रेसिस्टर, और ये कौन सा वाला है, वेरिएबल रेसिस्टर। यानी कि यदि आपको किसी सर्किट में लगाना है रेसिस्टर तो लगाएंगे पहले वाला, यानी कि ये भी लगाएंगे। और मैंने कहा कि प्लीज कनेक्ट वेरिएबल रेसिस्टर, तो ये लगेगा ये वाला, ठीक है। इसी का इसके दो सिंबल होते हैं बेटा, किसके, वेरिएबल के। उसका एक ही था, इसका एक और होता है, वो भी या तो ऐसे बना सकते हो आप, या दूसरा आप ऐसे बना सकते हो। कैसे, ऐसे करना और ऐसे लगाना एरो। ये भी है इसका सिंबल। ये दो इसके सिंबल है, ये और ये। जैसे इनके दो सिंबल हैं तो इनके नाम भी दो होते हैं। एक तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेसिस्टर, और एक हम इसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। मैं लिख देता हूं, रियोस्टेट। ठीक, सर इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, सिर्फ सिंबल का नाम का डिफरेंस है। बाकी आप जनरली हम इसको जब आप लोग बेटा बड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे एडवांस में, तो हम इसको बोला करेंगे रियोस्टेट, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं और रियोस्टेट बोल सकते हैं। सिंबल भी इसके दोनों हैं, आप किसी का भी यूज कर लो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेरिएबल रेसिस्टर है और ये रियोस्टेट है, नहीं। आप इसे भी बोल सकते हैं, इसे भी बोल सकते हैं, सिंबल भी दोनों का सेम होता है, ठीक है ना। यस सर। अब आगे नेक्स्ट, प्लग की। प्लग की, प्लग की। प्लग की और स्विच, ये सिंबल है इसका। बच्चों जहां पे लिखा ना प्लग की और स्विच, उसी के नीचे ब्रैकेट में ओपन। ओपन
इसका मतलब मालूम क्या है ओपन का, कि अभी सर्किट क्लोज नहीं है, मतलब अभी इसमें से हम सप्लाई नहीं ले रहे हैं। आम भाषा में बोले तो सर्किट ऑफ है, यानी स्विच अभी जो कैसा है, ऑफ है। स्विच ऑफ को हम बोलते हैं ओपन, थोड़ा सा इसमें उल्टा बोलते हैं बेटा। स्विच यदि ऑफ है मतलब उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है, तो उसे बोलेंगे कि सर स्विच इज ओपन, खुला हुआ है अभी सर्किट। ओके, जब हम सप्लाई लेते हैं यानी कि करंट पास हो रहा है, तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड, यानी कि ऑन को बोलते हैं क्लोज्ड, ऑफ को बोलते हैं ओपन। ठीक है, ये पहला हो गया। नेक्स्ट लिखिए, प्लग की और स्विच क्लोज्ड, प्लग की और स्विच क्लोज्ड, ये सिंबल ये हो जाएगा, बस बीच में से डॉट लगा दो। इसका मतलब ये है कि अब इसमें से सप्लाई चालू हो चुकी है। एक और लिखो, इसे बोलते हैं टैपिंग की, टैपिंग की, टैपिंग की। टैपिंग की याद करो बेटा, ऐसे आपके घरों में जो स्विच होते हैं और एक स्विच जो होता है बाहर डोर बेल में लगता है, इन दोनों में क्या अंतर है? क्यों बच्चों, कोई बताओ। सर टैपिंग की को दबाते हैं तो फिर वो वापस बंद हो जाता है। सर वो वापस बंद हो जाता है। यस, यदि आपने फैन का स्विच ऑन कर दिया तो ऑन हो गया, ऑफ किया तो ऑफ हो गया। लेकिन जो डोरबेल होता है वो क्या होता है कि जब तक आप उसको प्रेस करते रहेंगे तब तक तो स्विच ऑन रहेगा, और जैसे ही आपने हटा दी तो वो ऑफ हो जाएगा। राइट, यही होता है ना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि मान लो किसी ने बटन दबा दिया और वो उसको वापस करना भूल गया तो घंटी बजती रहेगी बार 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 बार। इसलिए यानी कि जब हमें कुछ सेकंड्स के लिए करंट चाहिए होता है तब हम लोग टैपिंग की का इस्तेमाल करते हैं, और इसे इसका सिंबल होता है ये, लाइन तिरछी करो ये, ठीक है। टैपिंग की यहाँ तक सर ये स्विच ऑफ है या ऑन है? ये ना तो कभी ऑन होता है ना कभी ऑफ होता है। ये तो बस मैंने कहा ना कि 1 सेकंड के लिए होता है ना। जैसे ही आप इसको दबा देंगे सर्किट पास, करंट पास, नहीं तो करंट फेल, है ना। ये हमेशा इसका एक ही सिंबल होता है। तो इसमें ऊपर वाले में 2 हैं, या तो ऑन है या ऑफ है, ऑफ है या ऑन है। इसमें ये ऑन भी है ऑफ भी है, वो हमेशा ऑन ऑफ होता है ना। अभी और भी बहुत सारे सिंबल है, चूंकि टाइम हो गया है तो हम लोग कल उसको आगे बढ़ाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू एंड साइड